हो आप लोग? बच्चों मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन पॉइंट। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर। बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और किस किस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ये देखा था। आज हम लोग उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेकंड लेक्चर में। बट इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे चैनल पे नए हों वो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन की वीडियो है और इंट्रोडक्शन देखने से चैप्टर में इंटरेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हमें इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का पता रहता है तो चैप्टर में ओवरऑल इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है और हम प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस किस तरह से दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करेंगे। तो सपोज करो कि आपके पास कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 7 है। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, किसी भी तरह से निगेटिव वैल्यू नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉइंट आएंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट हम क्यों बनाएंगे जब जरूरत ही नहीं है उसकी। तो ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों हमने देखा कि ए कोऑर्डिनेट जो है वो 2 और 3 है, मतलब एब्सिसा आपका 2 है और ऑर्डिनेट आपका 3 है। तो पॉइंट कहां आएगा? यहां पे आएगा। एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट 3 है, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3। एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 7, तो आपका एब्सिसा कितना है? 5 1 2 3 4 5 यहां पे है और ऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा बच्चों। ओके, यहाँ पे आएगा, यस यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो ये आपका बी हो गया जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है 5 और 7। ओके, अब बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम इन पॉइंट्स के फिर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो हम फाइंड करेंगे कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करके। तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे एब्सिसा आपका 2 है और ऑर्डिनेट आपका 3 है। तो बच्चों यहां पे अगर हम कहें, इसको आप अगर ज्वाइन कर लो, यहां पे ये ऐसे आप ज्वाइन कर लो यहां पे, और ये पॉइंट हो गया यहां पे, यहां। तो बच्चों अब यहां पे आप ये देख रहे हो कि x कितना है? ये 2 यूनिट है। ओके, और यहां से ये एब्सिसा कितना है? 5 यूनिट। ओके, अब ऑर्डिनेट भी ऐसे ही देख लो आप, y एक्सिस भी। तो यहां पे बच्चों ये क्या है? कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। ओके, अब यहां पे ये कितना है? ऑर्डिनेट 7 यूनिट है, 7 यूनिट। ओके, अब आप देखिए कि आप सारी वैल्यूज लिख दिए हैं। अब यहां से क्या करो, आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ कर लो। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो ये यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों आपको पता है कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 यूनिट है। और बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट है। तो बच्चों ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना होगी? 3 यूनिट होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 3 यूनिट हो जाएगी। अब बच्चों इसी तरह इसको भी फाइंड कर लो। आपको पता है कि ये 3 यूनिट है और ये टोटल कितना है? 7 यूनिट है बच्चों। तो यहां तक, यहां अगर 3 यूनिट है तो ये भी पूरा 3 यूनिट ही होगी। तो ये अगर 3 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगी बच्चों? 4 यूनिट होगी। 4 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी ये। ओके, तो हमने देखा कि फाइनली हमारे पास ये 3 यूनिट मिला और ये
4 यूनिट मिला यहां से यहां तक। बच्चों इसकी नेमिंग कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी डी ई, इस तरह से नेमिंग कर ले रहे हैं तो समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये ओ है। अब बच्चों यहां पे देखो कि आप ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट ही होगा, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 3 यूनिट। ओके। अब बच्चों यहां पे ये 4 यूनिट है, मतलब टोटल 7 यूनिट है, 3 यूनिट हमने माइनस कर दिया तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी आपकी, 4 यूनिट। ओके। अब बच्चों यहां पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया आपको, तो यहां पे क्या करोगे, इसको बाहर बना लो ऐसे, यही तो बना हुआ है, इसको बाहर बना लो। अब बच्चों ये आपके पास 4 यूनिट आया है। ओके, ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो बताओ बच्चों हाइपोटेनियस कितना होगा, ए बी सी। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड्स दी हुई हैं तो हाइपोटेनियस आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता ही होगा क्या होती है ना। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the square of sum of two other side. Okay, मतलब AC स्क्वायर यहाँ पे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे अगर आपको AC चाहिए तो AC के लिए क्या करोगे, AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही करोगे तो कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पे आ गया आपका 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो बच्चों AC कितना आ गया आपका, AC कितना आ गया 5 यूनिट, तो ये आपका आ गया 5 यूनिट। क्लियर है बच्चों। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। बट आपने देखा ये बड़ा लंबा प्रोसेस है ना। अगर हम इसी मेथड से अगर एक फॉर्मूला जनरेट कर लें तो हमें समझने में बहुत इजी होगा और क्वेश्चन को बहुत स्पीड से हम सॉल्व कर पाएंगे। इसमें तो बहुत पहले फिगर बनाओ, वैसे आप कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाय फिगर ही करोगे। फिगर बनाने से पहली चीज तो क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है और क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर से जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तब फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो क्वेश्चन। बट फिगर बहुत ही जरूरी होता है बनाना, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही सॉल्व होंगी। तो उसके लिए आपको फिगर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, जिन बच्चों को आगे मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ना है, मे बी अगर वो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो भी उनको फिजिक्स में कोऑर्डिनेट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल आपको ये सारी चीजें करनी ही चाहिए और फिगर बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो अब आइए देखते हैं, क्योंकि अब अगर हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, ये तो सीधा सीधा था है ना, 2 3 5 7, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। हाँ, फॉर्मूला यही लगेगा, रूल यही होता है, ठीक है। बट अगर कुछ क्रिटिकल वैल्यूज आ गई है ना, जो कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे बहुत टाइम ले सकते हो आप इस तरह से सॉल्व करने में। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी मेथड पे एक फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। जब फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर लेंगे तो हम बाई फॉर्मूला करेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला किस तरह से हम लोग जनरेट करेंगे। ओके बच्चों, तो अब ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो तो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं एक और प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a x1 y1 and b x2 y2। ओके, अब बच्चों देखते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट दिया है, वहां भी हमने कोऑर्डिनेट दिया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसकी
वैल्यू उनके उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। यहाँ भी हमने कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों, तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो आइए हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाएंगे, क्यों सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिनोट कर लेंगे इस तरह से। बच्चों ये हो गया आपका ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये हो गया पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके, अब बच्चों हमने देखा कि ये जो कोऑर्डिनेट है ए, ओके, और यहां से क्लियर है बच्चों, ये ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब बच्चों ये बताओ आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी, क्लियर है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x2 होगी। देख रहे हो, क्लियर है। ये यहां से यहां तक की, क्योंकि ये x एक्सिस ही है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 होगी। क्लियर है। अब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, y होगी, y1, ओके, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, y2। क्लियर। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए ये x1 है, यहां से लेके यहां तक, मैं भी नेमिंग कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी डी, ओके। अब बच्चों आप देख रहे हो कि यहां OC कितना है, x1 है, और OD कितना है, x2 है। OD कितना है, x2 है, तो बच्चों CD कितना होगी, x2 में x1 माइनस कर दोगे, ये रिमेनिंग पार्ट की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहां पे आप इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1। क्लियर है बच्चों, ये आप लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब y में आते हैं, तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, मतलब AC की अगर हम बात करें तो y1 है, और BD की बात करें तो y2 है। क्लियर है बच्चों, इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और AC कितना है, y1 है, और BD कितना है, y2 है, इसको ही ले लो, ठीक है। तो बच्चों B की डिस्टेंस कितनी होगी, अब बताओ, पूरा y2 है और ये y1 है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है ना, तो जितना ये y1 है उतना ही यहाँ पे ED होगा। तो बच्चों B कितना होगा, y2 माइनस y1, पूरे में इतना माइनस कर दोगे, इतना माइनस कर दोगे, मे बी ये y1 है तो ये भी y1 ही होगी, ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या, B चाहिए, तो बच्चों B के लिए क्या करोगे, y2 में y1 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। मतलब फाइनली हमने देखा कि हमारे पास क्या आ गया, CD इक्वल टू कितना आ गया, x2 माइनस x1 आ गया, और B इक्वल टू कितना आ गया, B इक्वल टू कितना आ गया, y2 माइनस y1 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब आप बताइए कि ये जो x2 माइनस x1 है, मतलब जो आपकी CD है, CD के इक्वल में A ही होगा, तो आप कह सकते हो कि बट CD इक्वल टू A। क्लियर है, CD इक्वल टू A इक्वल टू x2 माइनस x1। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहां से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं,
तो अब यहाँ इसको राइट एंगल ट्रायंगल को आप बाहर कर लो, देख लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। यहाँ पे ये ट्रायंगल BEA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BEA। अब बच्चों आपके पास B भी है और A भी है, तो अब आप बताइए इसको फाइंड कर सकते हैं, AB को बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए B कितना है, B है y2 माइनस y1, ओके, और ये कितना है x2 माइनस x1। क्लियर है बच्चों? तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर AB इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई, तो इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। अब बच्चों AB के लिए पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर दो। B स्क्वायर कितना है बच्चों, B स्क्वायर y2 माइनस y1 और A स्क्वायर कितना है x2 माइनस x1। तो ये हो गया B स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू, तो बच्चों ये यहां से स्क्वायर हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, प्लस में है तो किसी को भी ऑर्डर में पहले लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यही होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ और नहीं है, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बार बार आप ये सब प्रोसेस ना करो, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली कर सकते हो। सपोज करो पहला हमने क्या क्वेश्चन दिया था, A 2 और 3 था, है ना, और B सपोज करो दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन था। तो सपोज करो A, मान लो A आपके पास दिया है 2 और 3 एंड B दिया हुआ है 14 और 7। क्लियर है? 14 और 7 या 8 कर लो तो वैल्यू क्लियर आ जाएगी, 14 और 8 कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच की वैल्यू आपको चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो अब आपको बार बार वो चीजें नहीं करनी है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू AB की वैल्यू चाहिए हमको। तो अब आपको पता है ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो 14 माइनस 2 कर देंगे बच्चों, तो 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 144 प्लस 25, तो AB इक्वल टू कितना आ गया, 144 25 169, तो 13 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 13 होता है। तो AB इक्वल टू आपके पास 13 आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं हर तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये बार बार करने की जरूरत नहीं, ये हमने सबसे फर्स्ट टाइम इसलिए आपको बताया जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। पहले जब हम डिफिकल्टीज कोई फेस कर लेते हैं तो बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पहले ही बहुत आराम से हमने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले से ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ करने जाएंगे, ठीक है। और ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीम तो यही है। ये तो सिर्फ आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया ना, समझना इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं, इस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने
फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व किया। सेकेंड टाइम हमने क्या किया कि इस तरह से वैल्यू लेके हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, क्योंकि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, तो बार बार हम उस तरह से करने तो जाएंगे नहीं, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से बार बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमको उस तरह से नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन लिया और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके हमने सॉल्व किया, तो फाइनली वैल्यू हमारी क्या आई, 13 आई। तो उसको अगर आप इस तरह से भी करोगे तो भी 13 ही वैल्यू आएगी। तो क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया हुआ है 3 और 4, तो 3 4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, ए दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4। अब आपको क्या चाहिए, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, यहां से ऐसे आपको चाहिए ये डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब बच्चों आप बताओ ये x कितना है, 3 है, 3 यूनिट है, क्लियर। और ये कितना है, 4 यूनिट है, ये कितना है, 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट। ठीक है, तो बच्चों ये OB कितना होगा, आप बताइए, OB कितना होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो OB कितना होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब 5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये हमने देखा कि अगर एक पॉइंट दिया हो तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करिए कि एक पॉइंट दिया हुआ है ए जिसका कोऑर्डिनेट x और y, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। बच्चों यहाँ पे क्या है, x है, एब्सिसा आपका x है और कोऑर्डिनेट आपका y है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये x है आपका, ये y है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हो कि OA की जो डिस्टेंस है OA इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बोले यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो यहां पे क्या कर सकते हो, ओ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये सिर्फ हम समझाने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि फॉर्मूला अगर समझ में आ जाएगा, उसका वेरिफिकेशन समझ में आएगा, तो प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और हर स्टेप आपको पता रहेगा। वरना डायरेक्टली फॉर्मूला भी है आपकी बुक्स में लिखे होंगे फॉर्मूले, तो वहां से भी आप वो ये फॉर्मूला उठा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें जब तक आप प्रूविंग नहीं सीखोगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं आएगी चैप्टर में। तो आप सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो, तो उसके वेरिफिकेशन जरूर एक बार करके आप देखिए, उसकी थ्योरम को सॉल्व जरूर करिए। ठीक है, तभी आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जो फॉर्मूला ही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बाकी आपके पास बुक में भी लिखा होगा तो आप इसको देख सकते हो। वहां पे हमने इसकी प्रूविंग बता दी कि फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेनली हमारे पास ये दो फॉर्मूले आए। ठीक है, फर्स्ट ये आया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट। मतलब आप कह सकते हो x2 माइनस x1 का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा
तो आप बताओगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आइए एक तरह की प्रॉब्लम देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं उसको भी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ line which join the point A 4, 7 and B 6, 9। बच्चों ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन विच ज्वाइन द पॉइंट A 4, 7 जिसका कोऑर्डिनेट है B 6, 9। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस तरह की प्रॉब्लम? बस वही क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पे सॉल्यूशन, ठीक है, एक यहां पे बना लो, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव हैं, तो आप चाहो तो इसका फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे A ले लो और ये B ले लो। A इक्वल टू कितना है आपका 4 and 7 एंड B इक्वल टू कितना है 6 and 9। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस इसके बीच की लेंथ फाइंड करनी है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब बच्चों यहाँ पे x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। मे भी अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में, किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो आप धीरे से यहाँ पे x1 लिख लेना और y1 लिख लेना, यहाँ भी x2 लिख लेना और y2 लिख लेना, तो कंफ्यूज नहीं होगे। 2-4 बार करोगे, उसके बाद ये हैबिट में आ जाएगी। ये सब 1 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ओरली आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी अगर इनिशियली कोई प्रॉब्लम होती तो ऐसे आप डिनोट कर लो, क्वेश्चन में ही तो डिनोट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 माइनस 4 करेंगे, तो डायरेक्ट 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये कितना आ गया, 4 प्लस 4 कितना होगा, अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 रूट 2, ठीक है, तो इसको लिख दोगे 2 रूट 2 यूनिट। मान लो आपको पूछा गया एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस में करके दिखाओ, ठीक है, तो रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो 1.41 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपकी जो वैल्यू, अब वैसे तो रूट 2 इरेशनल नंबर है बच्चों, है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, है ना, तो इसकी एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं आ सकती है, बट फिर भी आप इतना ही लिखो, सफिशिएंट है। क्लियर है बच्चों? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन विच फाइंड द length of a point from origin point A 3, 7 from origin। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी पॉइंट जो A है उसकी ओरिजिन से लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला पता है, ओ इक्वल टू आपने क्या लिखा था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए आपने क्या किया था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए आपने क्या किया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कर दोगे ओ इक्वल टू, ओरिजिन को ओ से ही डिनोट करते हैं, तो हमने ओ लिख दिया, ओ इक्वल टू
एक्स स्क्वायर कितना 3 जा 9 प्लस 7 जा 49। तो बच्चों ये कितना आ गया 58 रूट अंडर 58 यूनिट। कोई जरूरत नहीं इसको सॉल्व करने की, बस आप इतना ही लिखो, है ना। क्वेश्चन जब इस तरह से दिया है तो आप क्या करोगे, क्लियर है बच्चों। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती हैं, और आपको फॉर्मूला पता हो गया तो आप इजीली इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट से रिलेटेड और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए क्या होते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें देखेंगे कि ट्रायंगल किस तरह से फॉर्म होते हैं, बाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस कंसेप्ट पे आप जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।